डी.एच. लॉरेंस जो कि इंग्लिश पोइट थे, साथ ही साथ राइटर थे और 1885 इंग्लैंड में इनकी बर्थ होती है और फ्रांस में 1930 में इनकी डेथ होती है। डी.एच. लॉरेंस जो कि फेमस हैं सेक्सुअलिटी के थीम्स पर लिखने के लिए, साथ ही साथ इमोशनल और मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं अपने लिटरेचर में। साथ ही साथ इन्होंने मॉडर्निटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी लिखा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है वुमेन इन लव बाय डी.एच. लॉरेंस। हमें टाइटल से ही पता चलता है कि वुमेन इन लव मीन्स के हमें यहाँ पे जेंडर डिफरेंस पहले से ही नज़र आ रहा है कि फीमेल जो कि है वो किसी से लव करती हैं, उसके बारे में ये इनका वर्क है जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, कब ये पब्लिश हुआ, उसके बाद हम इसके करेक्टर्स और इसकी स्टोरी को जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन करेक्टर समरी और थीम्स को डिस्कस करेंगे। ये जो इनका वर्क है 1913 से 1917 के दरमियान में ये लिखा गया था। इसके बैकग्राउंड में हमें वर्ल्ड वॉर वन मिलती है, बट वो इस तरह से मिलती है कि जिस तरह के ये लोग थे, इनके मीन्स के ये करेक्टर्स थे जो हमारे इसमें वुमेन इन लव में जो करेक्टर्स हैं, उनका जो बिहेवियर है वो उन पे हमें शो करवाता है कि इनके ऊपर जो है वो वर्ल्ड वॉर वन का जो इम्पैक्ट है वो है। तो इस लिहाज से हमें वो भी नज़र आता है वर्ल्ड वॉर वन का भी सीन। 1920 में ये अमेरिका में पब्लिश हुआ। उसके बाद 1920 तक वन तक ये ब्रिटेन में पब्लिश नहीं हुआ था। इसकी पब्लिशिंग इस वजह से भी डिले की जा रही थी कि इसका जो प्रीक्वल था दी रेनबो वो भी पब्लिश होना था, बट वो बैन हो गया था। दी रेनबो एंड वुमेन इन लव ये एक ही नॉवल के पार्ट थे, बट इनको फिर अलग-अलग जो है वो पब्लिश करवाया गया। इन दोनों के अंदर जो है वो सेक्सुअलिटी पर का जो थीम है वो हमें मिलता है, जो कि उस टाइम पे डी.एच. लॉरेंस के टाइम पे सेक्सुअलिटी पे लिखना जो है वो बहुत बड़ा काम होता था। मीन्स के उसके लिए आप इजीली नहीं लिख नहीं सकते थे उस टाइम पे, आप इतना बोल्ड नहीं हो सकते थे कि आप जो है वो अनकन्वेंशनल चीज़ों को इतनी ईजी से लिखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो जो टाइम पीरियड था वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता था, ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता था। इस वजह से डी.एच. लॉरेंस ने इस पे लिखा। इस वजह से डी.एच. लॉरेंस को बहुत दफ़ा जो है वो पोर्नोग्राफी के राइटर भी कहा जाता है, और क्योंकि इनके मोस्टली वर्क्स में हमें सेक्सुअलिटी का थीम मिलता है, उस बेस पे इनको बहुत बोल्ड डी.एच. लॉरेंस ने अपने सराउंडिंग से ही, मीन्स कि इनके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे या फिर जो करेक्टर्स थे इनके इर्द गिर्द, उन्हीं में से इन्होंने इनको सिलेक्ट किया है और अपने इस नावल में यूज़ किया है। ये इसको मूवी में 1969 में बनाया गया था और उसमें ग्लेंडा जैक्सन जो थी उन्होंने जो इसमें गुड रन का करेक्टर जो है वो प्ले किया था, इस वजह से उनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। अब आते हैं अपने मेजर करेक्टर्स की तरफ इस नावल के, और देन हम इसकी समरी को और थी। हमारे कुछ मेजर करेक्टर्स हैं जिसमें अर्सला जो कि 26 ईयर्स ओल्ड या इसमें वुमन है। उसके बाद गुड रन 25 ईयर्स ओल्ड वुमन, ये दोनों सिस्टर्स हैं। रूपर्ट ब्रिकिन और जेराल्ड, ये दोनों इसमें मेल्स हैं, और लुर्क इसमें ये भी जो है वो मेल है। ये हमारे 5 करेक्टर्स हैं जो कि हमें इस स्टोरी में मिलते हैं। अब हम इसकी जो है वो समरी को पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें इसकी जो स्टोरी है वो क्लियर, और देन हम इसके थीम्स को भी डिस्कस कर लेंगे। ऐसे स्टार्ट होती है कि 2 ब्रैंगवन सिस्टर्स हैं, अर्सला जिसकी एज है 26 और गुडरन जिसकी एज है 25। अब ये दोनों जो गर्ल्स होती हैं इनका जो है वो रिलेशनशिप होता है 2 मेल से। अब वो दोनों ही ऑपोजिट डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं, और ये इस टाइम पे हो रहा होता है जब वर्ल्ड वॉर वन भी हो रही होती है। उसके साथ ही साथ अभी जो दोनों सिस्टर्स हैं, ये बेल्डोवर एक फिक्शनल टाउन है मिडिल लैंड्स इंग्लैंड में। 10 की बात है, उस टाइम पे ये वहाँ पे रह रही होती हैं। अर्सला जो होती है वो टीचर होती है, और उसका जो रिलेशनशिप होता है वो होता है रूपर्ट ब्रिकिन से, जो कि एक स्कूल इंस्पेक्टर होता है। और जो गुड रन है ये एक आर्टिस्ट है, और ये लंदन से वापस आई होती है, और इसका जो रिलेशनशिप होता है वो जेराल्ड से होता है, जो कि है इसके एक हेयर है। मीन्स कि ये टाउन के अंदर एक कोल माइन है, वहाँ उसका ये हेयर है। मीन्स कि इसको इनहेरिटेंस में वो मिली है उसके फादर की साइड से। अब जो इस पूरी स्टोरी में हमें सोशल क्लास के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, पॉलिटिक्स के मिलेंगे, रिलेशनशिप्स बिटवीन मैन एंड वुमेन वो भी हमें इसमें मिलेगा। और गुडरन है, इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा जो है वो कंपटीशन चलता रहता है। जो जेराल्ड है वो एक डीह्यूमनाइजिंग इंडस्ट्री जो है वो कोर उसमें काम करता है, और वो
इस चीज़ को एक्सपेक्ट करता है कि दूसरे जो हैं वो इसके अंदर ह्यूमैनिटी को देखें। बट जो इसमें गुड रन होती है वो इसके अंदर ह्यूमैनिटी को देखती है और जेराल्ड को स्पार्क उसमें नज़र आता है गुड रन में कि शायद यही वो गर्ल है जिसके साथ मुझे अपना जो कनेक्शन है बनाना चाहिए, जिसके साथ मुझे एक रिलेशनशिप जो है वो बनाना चाहिए। अब गुड रन को भी जेराल्ड से जो है वो अट्रैक्शन हो जाती है। उस अट्रैक्शन के बाद इनका जो फर्स्ट सेक्सुअल इनकाउंटर होता है तो जेराल्ड को देन फील होता है कि मुझे जो है वो गुड रन के साथ जो अपना रिलेशनशिप है उसको कंटिन्यू करना नहीं चाहिए। बट ये उसको अभी ये बात बताती नहीं है। अब जो रूपर्ट है वो फील्स करता है कि ही नोज व्हाट ही वांट्स इन अ वुमन, ही वांट्स एब्सोल्यूट ट्रस्ट सो दैट बोथ ही एंड हिज पार्टनर कैन रिमेन ट्रू टू देमसेल्व्स। तो ये जो फीलिंग्स हैं इसको सिर्फ अरसला में ये मिलती हैं और अरसला जो है इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। रूपर्ट जो है वो जेराल्ड से, अब यहाँ पे क्लाइमेक्स है स्टोरी में। जो जेराल्ड है वो भी मेल कैरेक्टर है और जो रूपर्ट है वो भी इसमें मेल कैरेक्टर है। अब इन दोनों की जो कन्वर्सेशन होती है वो क्या होती है कि रूपर्ट जो है वो इससे पूछता है कि हम एक दूसरे के साथ जो है वो एक कनेक्शन बनाना चाहिए, मीन्स के रोमांटिक रिलेशनशिप होना चाहिए, रोमांटिक कनेक्शन। बट जो जेराल्ड है वो मना कर देता है। मीन्स कि हमें यहाँ पे रूपर्ट में होमोसेक्सुअल जो एलिमेंट्स हैं वो नज़र आते हैं। उसके बाद रूपर्ट जो है वो बिलीव करता है कि ये इसको सिर्फ हैप्पीनेस तभी मिल सकती है जब इसका जो वुमेन और मैन दोनों से एक लव रिलेशनशिप होगा, उसी कंडीशन में इसको हैप्पीनेस मिल सकती है, अदरवाइज इसको हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। जेराल्ड की जो फैमिली होती है उसमें दो ट्रेजेडीज हुई होती हैं। पहले तो इसकी जो सिस्टर है डायना, उसकी डेथ हुई होती है जब वो लेक के किनारे एक पार्टी इवेंट होता है तो वो उसमें गिर जाती है और उस वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। सेकंड, इसके फादर थॉमस की जो है वो डेथ होती है। उसके बाद जेराल्ड को लगता है कि उसको जो है वो गुड रन के साथ जो एक कमिटमेंट है वो कर लेनी चाहिए रिलेशनशिप की, क्यों जबकि जेराल्ड जो है वो मैरिज के कॉन्सेप्ट पे बिलीव ही नहीं करता। गुड रन और जेराल्ड जो हैं वो स्विस एल्प्स में पेज की तरफ जो है वो अपना ट्रिप अरेंज करते हैं, वहाँ जाते हैं। अर्सला एंड रूपर्ट जो है वो अपनी मैरिज का प्लान बनाते हैं। अब ये सब कुछ हो रहा होता है स्टोरी में कि गुड रन जो होती है उसकी जो फ्रेंडशिप है वो हो जाती है लॉर्क से। लॉर्क जो कि इसमें मेल कैरेक्टर है इस स्टोरी में, उससे जब इसकी फ्रेंडशिप होती है जो कि डार्कली सार्केस्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर रखता है, जिसको जेराल्ड जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करता और काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है जब गुडरन और ल्योर्क जो हैं वो आपस में एक दूसरे के क्लोज होते हैं। ल्योर्क जो है ये भी आर्टिस्ट है तो गुडरन जो है वो भी आर्टिस्ट है, इस वजह से उससे ज़्यादा वो कनेक्ट कर पाती है रदर देन जेराल्ड। देन अर्सला और जो रूपर्ट हैं वो वेरोना गए होते हैं, वो भी वापस आ जाते हैं। वापस वो इसलिए आते हैं कि जेराल्ड जो है जेलस होकर जो है वो गुडरन को जो है वो मारने की कोशिश करता है, बट वो खुद माउंटेन पे चढ़ता है और वहाँ से गिर जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। और ऊपर जो है उसकी डेथ पे काफ़ी ज़्यादा अफसरदा होता है, इस वजह से वो अपने जो ट्रिप से हैं वहाँ से वापस आ। उसके बाद जो गुडरन है वो चली जाती है ड्रेसडन ल्योरक्स के साथ। अब वो ड्रेसडन जब चली जाती है, अब ये दोनों यहाँ पे जो है वो स्टोरी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसमें जो अर्सला है वो रूपर्ट को बताती है कि आई एम इनफ फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। वो क्योंकि बहुत ज़्यादा अपसेट होता है जेराल्ड की डेथ पे, क्योंकि वो होमोसेक्सुअल होता है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा उसके साथ इंटरेस्टेड होता है, उस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक ग्रीफ में होता है इस वजह से। देन जो है वो ड्रेसडन गुडरन चली जाती है और यहाँ पे जो है वो स्टोरी ख़त्म हो जाती है। इसमें स्टोरी में एट द एंड की जो दोनों सिस्टर्स हैं वो फेरस हैं और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट हैं। रूपर्ट इस स्टोरी में बिलीव करता है कि वर्क विल नॉट सेव ह्यूमैनिटी, और जो जेराल्ड है वो बिलीव करता है कि मास्टरिंग प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी विल अलाउ ह्यूमन काइंड टू फाइनली कॉन्कर नेचर। ये इनके बिलीव्स हैं इन सभी कैरेक्टर्स के इस स्टोरी में। इसमें ट्रायंगल ऑफ डिज़ायर भी इसमें हमें मिलता है इस स्टोरी में, कि जो जेराल्ड है, गुडरन है और रूपर्ट, इन तीनों का एक लव ट्रायंगल है। जेराल्ड और गुडरन एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं और रूपर्ट जो है वो इंटरेस्टेड है जेराल्ड में। लुर्क, गुडरन और जेराल्ड, इन तीनों का एक यहाँ पे लव ट्रायंगल है। वो कैसे, यहाँ पे जो जेराल्ड है और जो गुडरन है वो आपस में इंटरेस्टेड है, मगर जो गुडरन है वो लुर्क में इंटरेस्टेड है। लेकिन ये जो फर्स्ट है ट्रायंगल, इसमें अर्सला और जेराल्ड एक दूसरे में इंटरेस्टेड है, रूपर्ट जो है वो इसमें जेराल्ड में इंटरेस्टेड है। तो ये इनका एक लव ट्रायंगल है जो कि स्टोरी में हमें मिलता है। उसके बाद हमें यहाँ पे थीम, इसमें मेजर जो थीम नज़र आता है वो है कि डिफाइनिंग लव
इन अ टाइम ऑफ क्राइसिस। कौन से टाइम ऑफ क्राइसिस है कि वर्ल्ड वॉर वन जो है वो टाइम ऑफ क्राइसिस है, इसलिए ये जो सभी करेक्टर्स हैं वो अपने लव को ढूंढ रहे हैं कि हमें किसके साथ जो है वो अपना रिलेशनशिप किसके साथ कनेक्ट करना चाहिए, किसके साथ अपनी जो लाइफ है, कौन इसमें जो रियल लव क्या है और जो एक मिथ है लव की वो कौन सी परफेक्ट है, कौन सी ट्रू है, उसको ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है और हमारा ये नॉवल भी ख़त्म होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक इसकी स्टोरी क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।